हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे में न्यू वैकेंसी के बारे में। साथ ही रेलवे में एक और कोर्ट केस हो चुका है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कहाँ पे कोर्ट केस हुआ है, किसने किया है और इससे क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। साथ ही आप लोगों को पता है कि लगातार रेलवे में इंटरनल एग्जाम्स हो रहे हैं, जैसे जीडीसी का एग्जाम हुआ है हाल फिलहाल में। उसके अलावा यहाँ पर कल एक एग्जाम कैलेंडर सामने आया है एलडीसी एग्जाम्स को लेकर। तो ये सारी चीज़ों से ओपन मार्केट की वैकेंसी पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इसके यहाँ पर सही परिणाम देखने को मिलेंगे या गलत परिणाम है, सारी चीज़ें डिटेल में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है बिना स्किप किए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक अपडेट आपको देना चाहूँगा। रेलवे के अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आती रहती हैं, आईटीआई, डिप्लोमा, बीए, बीएससी, बीकॉम वालों के लिए, जिसकी जानकारी आप तक नहीं पहुँचती है। तो एक सेपरेट चैनल बनाया है जॉब्सट्री के नाम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप यूट्यूब पर डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं। इस चैनल को जाके अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। 3 से 4 मिनट के वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन के माध्यम से इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से आपको दी जाती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कोर्ट केस के बारे में। ये कोर्ट केस कहाँ पे हुआ है, किसने किया है, वो भी आपको बताऊंगा। उससे पहले आप लोगों को बता दूं, साउदर्न रेलवे में क्या हुआ था कि जो हॉस्पिटल असिस्टेंट वाले स्टूडेंट हैं, जिनको हॉस्पिटल असिस्टेंट की पोस्ट मिली थी, उनकी ज्वाइनिंग पर रोक लगी हुई थी। क्योंकि यहाँ पर जो है वहाँ के जो टेम्परेरी कर्मचारी थे, यानी कि संविदा कर्मचारी थे, उन्होंने कोर्ट में केस किया हुआ था। और वो केस काफ़ी दिनों तक चल रहा था। 2022 में वो केस हो गया था और वो केस फाइनली अभी 15 से 20 दिन पहले फाइनल डिसीजन उस पर लिया गया था और वो केस हार गए थे। अब उसी के रिगार्डिंग देखो, यहाँ पर साउदर्न रेलवे के एक स्टूडेंट है, उन्होंने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी है कि सर, चेन्नई जोन हॉस्पिटल असिस्टेंट पर उन्होंने वापस हाई कोर्ट में पिटीशन डाल दी है। यानी कि अब इन्होंने क्या किया है, पहले इन्होंने जो है ये केस किया था एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में कोर्स। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं ये कोर्ट केस वाला क्या मैटर है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, साउदर्न रेलवे में बेसिकली क्या होता है, यानी कि चेन्नई जोन में जो हॉस्पिटल असिस्टेंट वाले स्टूडेंट हैं, जिनको यहाँ पर ग्रुप डी के द्वारा हॉस्पिटल असिस्टेंट की पोस्ट मिली थी, उनकी ज्वाइनिंग पर रोक लगी हुई थी। और ये रोक जो है वो काफ़ी लंबे समय से लगी हुई थी। 2022 में वहाँ पर जो यूनियन है, यानी कि जो लोग वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हॉस्पिटल में काम करते थे चेन्नई जोन में, उन्होंने केस किया हुआ था कैट में, ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में उन्होंने केस किया हुआ था। और उनकी मांग ये थी कि हम लोग यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कई सालों से काम कर रहे हैं, तो पहले हमें यहाँ पर परमानेंट किया जाए, न्यू ज्वाइनिंग ना दी जाए। जिस कारण से ग्रुप डी में जो सिलेक्ट होकर स्टूडेंट गए थे, उनकी ज्वाइनिंग पर रोक लगी हुई थी। और 2022 में उन्होंने केस कर दिया था। लंबा केस चलने के बाद, ज़्यादा हियरिंग चलने के बाद, फाइनली अभी कुछ दिन पहले, आई थिंक 15 से 20 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, तो वो केस फाइनल हो गया था। और उनकी जो मांग थी उसको खारिज करते हुए छात्रों के हित में फैसला दिया गया था। और जिन स्टूडेंट की ज्वाइनिंग रुकी हुई थी, उनको बोला गया था कि आपको ज्वाइनिंग दी जाए। लेकिन अभी क्या हुआ है कि इन्होंने फिर से यहाँ पर केस कर दिया। और इस बार जो केस है ये हाई कोर्ट में किया गया है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर इन्होंने फिलिंग डेट की बात करूँ तो 19 दिसंबर को ये केस किया गया है। रजिस्ट्रेशन इनका 20 दिसंबर को हुआ है। बाकी CNR नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग यहाँ पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं। केस स्टेटस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 4 जनवरी 2024 को हियरिंग होनी है। बेंच यहाँ पर लिखी गई है तमिलनाडु, चेन्नई में ये केस हुआ है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं जो पिटिशनर है, यानी कि किन्होंने केस किया है, तो दक्षिण रेलवे एम्प्लॉय यूनियन, ये यूनियन है वहाँ पर, उन्होंने ये केस किया है। एडवोकेट यहाँ पर लिखे गए हैं। और रिस्पॉन्डेंट कौन है यहाँ पर, तो इसमें यूनियन ऑफ इंडिया साउदर्न रेलवे की तरफ से जो वकील वगैरह है, उनकी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने हिस्ट्री भी बताई है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में ये केस पहले चला है, यानी कि कैट में केस पहले चला है। और यहाँ पर उसकी हिस्ट्री जो है वो भी फाइल यहाँ पर अटैच कर बताई गई है। आगे यहाँ पर 4 जनवरी को इसकी हियरिंग होनी है। तो मेन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अब इस केस में क्या हो सकता है। तो पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, कैट में जो केस हुआ था, ठीक है, कैट में जो केस है यूनियन हार गई थी, स्टूडेंट यहाँ पर जीत गए थे। यानी कि जिन स्टूडेंट ने ग्रुप डी क्लियर किया उनको ज्वाइनिंग देने की बात कही गई थी, लेकिन फिर से इन्होंने हाई कोर्ट में केस किया है। तो मैक्सिमम चांसेस तो ये है कि फर्स्ट हियरिंग में ही ये जो केस है वो आपका डिसमिस हो जाएगा, क्योंकि इसका रिकॉर्ड देखा जाएगा, हिस्ट्री देखी जाएगी केस की। तो हिस्ट्री में जो कैट की तरफ से ऑर्डर है उसको देखते हुए हो सकता है कि फर्स्ट हियरिंग में केस डिसमिस हो जाए। अगर फर्स्ट हियरिंग में डिसमिस नहीं होता है तो 1-2 हियरिंग के बाद ये केस डेफिनेटली डिसमिस हो जाएगा। फैसला यहाँ पर छात्रों के हित में ही जाने वाला है। तो बिल्कुल भी स्टूडेंट परेशान ना हो। मेरे पास ये स्टूडेंट ने भेजा था, काफी परेशान लग रहे थे। तो परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपका ये जो केस है ये आपके हित में जाएगा। हालांकि इसमें बहुत बड़ा लॉस भी है। अब एक स्टूडेंट है, मान लो कि वो 10 महीने से 12 महीने से वो बैठा है ज्वाइनिंग को लेकर, तो उसका सैलरी लॉस यहाँ पर हो रहा है, ठीक है ना। उसको जो यहाँ पर इंक्रीमेंट मिलने थे, जो सैलरी मिलनी थी, वो उसको नहीं हो रही। तो लॉस तो यहाँ पर स्टूडेंट को बहुत ज्यादा है। लेकिन जो भी इसमें आगे होगा आपको उसकी अपडेट मैं जरूर दूंगा।
बात कर लेते हैं दूसरे अपडेट के बारे में। जैसा कि कल मॉर्निंग में मैंने वीडियो बनाया था, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से एक एग्जाम कैलेंडर यहाँ पे जारी हुआ है, सिलेक्शन कैलेंडर आप इसको कह सकते हैं। हालांकि ये जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं जैसे प्रमोशनल कोटा या फिर जो एलडीसी के एग्जाम है उसके रिगार्डिंग था, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई थी। तो एक चीज़ यहाँ पर निकल के आती है, जैसा कि अगर इस पीडीएफ को आप ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा दूँ कि यहाँ पर जो मैक्सिमम वैकेंसी दिखाई गई है वो जेई की है। जैसे आप देख सकते हैं डीएमएस, ये भी जेई की वैकेंसी के साथ आते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे ट्रेन मैनेजर की काफ़ी वैकेंसीज दिखाई दे रही हैं जो एलडीसी कोटे से भरी जानी है। स्टेशन मास्टर की वैकेंसी भी है। उसके अलावा अगर आगे देखें यहाँ पर हम लोग क्लर्क की भी काफ़ी वैकेंसीज दिखाई दे रही हैं। जेई की बहुत सारी हैं, सिग्नल में, टेलीकॉम में। तो यहाँ पर मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो अभी कुछ दिन पहले जीडीसी की वैकेंसी आई थी। उस जीडीसी की वैकेंसी में भी हमने देखा कि उसमें जेई की वैकेंसीज निकाली गई, एएलपी की वैकेंसी निकाली गई, उसके अलावा ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी थी और टेक्नीशियन की वैकेंसी थी। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे एलडीसी वाले इस पीडीएफ में, तो इसमें भी यहाँ पर जेई की वैकेंसीज बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। हालांकि एएलपी की इसमें नहीं है, बाकी ट्रेन मैनेजर की दिखाई दे रही है, टेक्नीशियन की भी कुछ वैकेंसी है, स्टेशन मास्टर की वैकेंसी है। तो इस बात से इंडिकेशन क्या मिलता है कि देखो, जब आप लोगों को एक बात पता होगा, कहीं पर अगर 100 सीट्स होती हैं तो सभी के लिए कोटा फिक्स होता है। मान लो कि अगर मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि भाई 70% सीट जो है वो ओपन मार्केट से भरनी है, 10% एलडीसी से भरनी है, ठीक है, और 20% आपकी जीडीसी से भरनी है। एग्जांपल के माध्यम से आपको बता रहा हूं, यानी कि जो ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये ओरिजिनल वैकेंसीज का ही होता है। तो अगर वैकेंसीज यहाँ पर डिपार्टमेंट में हमें दिखाई दे रही है कि भाई एएलपी आ रहा है, इसमें जेई आ रहा है, इसमें आपके टेक्नीशियंस आ रहे हैं या ट्रेन मैनेजर आ रहे हैं, तो ओपन मार्केट में भी इन्हीं की वैकेंसी ज्यादा आने के चांसेस है। तो चीजें यहाँ से क्या निकलती हैं, चीजें ये निकलती हैं कि ओपन मार्केट में एएलपी टेक्नीशियन तो कंफर्म ही है। ये तो कई बार आज जो है लोकसभा में जो सवाल उठे उस पर बताया गया है, न्यूज आर्टिकल्स, और आपको पता ही है अगर आप रेलवे से कनेक्टेड है, सबसे ज्यादा तो वैकेंसी यहाँ पर एएलपी टेक्नीशियन की है। उसके अलावा जेई की भी बड़ी संख्या में वैकेंसी आने के चांसेस निकल रहे हैं, जो चीजें मैंने आपको दिखाई है। उसके अलावा ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, यानी कि ये एनटीपीसी की जो वैकेंसी है इसके भी बहुत ज्यादा चांसेस बन रहे हैं। तो पहली चीज तो ये है। दूसरा मैं आपको बता दूं, जितने भी ये डिपार्टमेंट में एग्जाम्स होते हैं, जैसे आपको पता होगा जीडीसी कि लगभग 10,000 से ज़्यादा पदों पर सभी 16 आरआरसी में एग्जाम चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है। तो जब ये 10,000 वैकेंसीज कंप्लीट होंगी तो ग्रुप डी की भी बड़ी वैकेंसी आने के चांसेस बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि देखो, ये जो आपके एएलपी का एग्जाम देंगे, ट्रेन मैनेजर का एग्जाम देंगे, मैक्सिमम जो स्टूडेंट होंगे इसमें वो ग्रुप डी वाले होंगे, ठीक है। तो जो ग्रुप डी वाला स्टूडेंट प्रमोट होकर जो आगे जाएगा तो ग्रुप डी की सीट वैकेंट बनेगी। ऐसे ही अगर ये एलडीसी वाले एग्जाम होते हैं, जैसा कि यहाँ पर इन्होंने डेट भी बताई है कि 30/5/2024 तक कंप्लीट कराना है, तो अगर इतनी जल्दी कंप्लीट होते हैं तो ग्रुप डी की भी बड़ी संख्या में सीट्स वैकेंट बनेंगी, जिनका ओपन रिक्रूटमेंट आपको इलेक्शन के आसपास, इलेक्शन से पहले तो नहीं लेकिन इलेक्शन के बाद मुझे लगता है कि ओपन मार्केट की वैकेंसीज ग्रुप डी की भी आपको बड़ी संख्या में देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में ग्रुप डी, एनटीपीसी और जेई की वैकेंसीज आने की संभावनाएं बन रही है। बाकी जैसी ऑफिशियल नोटिस आता है आपको अपडेट दूंगा। बाकी आपके इस बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।